चैप्टर 6 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, आधा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मार्क था, अंक 2 नंबर का था। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। लिखा गया आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काट रही हैं, ठीक है। सी डी, ये जो सी है ना, और ये डी, ए बी को काट दी है इस पॉइंट पे, ठीक है। और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू 70 है। इसकी के वाले एंगल और इसकी दोनों के जो मिक्स वैल्यू है वो 70 है। बोल रहा है बीओडी की जो वैल्यू है इकलौती बीओडी, यानी ये जो एंगल है 40 डिग्री है। तो बताइए कि बीओई का मान क्या होगा, ठीक है। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल 40, देन फाइंड एंगल बी ओ ई। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हम इसमें लिखेंगे गिवन, यानी दिया क्या है, ठीक है। इंग्लिश बोलता जाता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। और लिखा है एंगल, एंगल किसका मान दिया है, ये बी ओ डी, ठीक है। बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। दो चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात कर क्या करना है, टू फाइंड, यानी ज्ञात करना लिख लेंगे, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है तो उसको भी लिख लेते हैं। फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम उत्पत्ति करेंगे, यानी उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। चलिए टू टू प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज बता दें आपको, अगर आपने 7th 8th एनसीईआरटी अच्छे खासी पढ़ी है, मन लगा के पढ़ी है, ठीक है, आपको बता दें ये जो एंगल होते हैं ये इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अगर 40 डिग्री यहाँ पे है, ये गिवन था पहले से ही, ठीक है, नहीं दिया है बीओडी, ये अगर 40 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। मतलब एंगल ए ओ और सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 40, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सच दैट, ठीक है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। बीओडी क्या लिखोगे इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, एक ही रेखा के विपरीत कोण, कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें, ठीक है, जिससे उनका भला हो जाए। साथ ही साथ आप इस चीज को भी नोटिस करिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे विश्वास से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आने वाले हैं। मैं फालतू के लेक्चर नहीं लेता हूँ, सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो क्वेश्चन आने की कंडीशन में रहते हैं। उनके अलावा मैं क्वेश्चन कभी भी फालतू अपलोड भी नहीं करता, ठीक है। तो आप पूरे विश्वास के साथ पढ़िएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और यही ही आएंगे, ठीक है। और जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उनको जरूर आप नोट आउट करके बुक में टिक करके पढ़ते रहना, ठीक है, ठीक है। अब आगे करते इसको। ये तो इक्वल हो गए, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे एंगल, ध्यान देना, क्योंकि ये इक्वल है तो एंगल बनाइए, एंगल ए ओ सी बराबर लिखिए। अब बीओडी की का जो मान है उसको लिख दीजिए, कितना है, 40 डिग्री, ये दिया है ना, देखिए 40 डिग्री दिया था, तो आपको यहाँ पे 40 डिग्री रख लेना, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आप देखो, ये जो दिया है गिवन है, ये आप देख रहे हो ना, ये जो दिया है एंगल ए ओ सी प्लस, तो आप यहाँ पे रख दो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ए ओ सी का मान आपने क्या फाइंड किया, 40, तो आप यहाँ पे रखोगे 40 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ रखो 40 प्लस डिग्री बनाइए, एंगल बी ओ ई लिखिए, प्यार से लिखिए, ठीक है, इक्वल लगाइए और 70 डिग्री लिखिए, ठीक है। इसके बाद इसी को फाइंड करना है, आपने देखा ना कि यहाँ पे जो फाइंड करना है वो आपको एंगल बीओई का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल लिखिए बीओई, बीओई इज इक्वल टू, ये 70 डिग्री हुआ, ये 40 जो है उधर चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो अब ये बताइए बीओई 70 में 40 घटेगा तो कितनी डिग्री आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बीओई का जो करेक्ट आंसर है ना यही होगा, ठीक है। मतलब जो फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्या बोला था कि बताइए ज्ञात कीजिए कि एंगल बीओई का मान क्या होगा, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो कंप्लीट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत जो है वो मैं फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी जरूर देता हूँ, भले आप नहीं करते हो अलग बात है, ठीक है।
यहाँ दिया था कि एंगल ए और सी बराबर प्लस एंगल बी ओ ई का मान 70 दिया था। मैं यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा 90 डिग्री कर दिया कि इनका जो मान हो 90 डिग्री है, और साथ ही साथ बताया कि एंगल बी ओ डी चेंज कर दिया। हाँ क्वेश्चन, एंगल बी ओ डी का मान जो 50 डिग्री है। चलिए आपको बताना है कि एंगल बी ओ ई का मान कितना होगा। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया आपके लिए होमवर्क के रूप में। अगर आप समझदार हैं तो इस क्वेश्चन को करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको वास्तव में ये लगता है कि मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट्स भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।